नमस्कार दोस्तों। जब इंसान जवान होता है तो सहारा हर जगह मिलता है, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार। लेकिन जैसे ही उम्र 60 के पार पहुंचती है, तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगती है। लोग अपनी जिम्मेदारियों में उलझ जाते हैं, रिश्तों की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और एक दिन एहसास होता है कि असली सहारा किसी और से नहीं बल्कि खुद से बनाना पड़ता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 मजबूत स्तंभों की जो बुढ़ापे में आपका सहारा बनते हैं, कई बार परिवार से भी ज्यादा मजबूत। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। हमारा सपना है कि आप स्वस्थ रहें और खुशहाल जीवन जिएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करें। तो आइए शुरू करते हैं और अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि शायद ये वीडियो आपकी सोच ही बदल दे। स्तंभ नंबर 1, आर्थिक स्थिरता। आपका सबसे बड़ा कवच है आपकी आर्थिक स्वतंत्रता। 60 के बाद किसी पर भी आर्थिक रूप से निर्भर रहना आसान नहीं होता, खासकर तब जब बच्चों की अपनी नौकरी, परिवार और खर्चे हों। जरा सोचिए, भोपाल के गोविंद प्रसाद, उम्र 71 साल। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की मदद की, लेकिन जब अचानक बीमारी आई तो बच्चों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि उन्हें संभाल पाते। तब गोविंद जी को समझ आया कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन सुरक्षा जरूर खरीदी जा सकती है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपके पास इमरजेंसी के लिए बचत है? क्या आपकी रिटायरमेंट इनकम सुरक्षित है? क्या आप पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हैं? अगर जवाब नहीं है तो अभी से शुरुआत कीजिए। एक छोटा बजट बनाइए, फालतू खर्चों को रोकिए और धीरे धीरे भविष्य के लिए बचत कीजिए। स्तंभ 2, आपका स्वास्थ्य सबसे वफादार साथी। अब जिक्र करते हैं शरीर का, क्योंकि सच यह है कि अगर शरीर ही साथ छोड़ दे तो बाकी सब कुछ अधूरा लगता है। याद कीजिए राम स्वरूप जी को, उम्र 69 साल। उन्होंने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद अब बस आराम करना चाहिए, लेकिन कुछ ही महीनों में चलना भारी लगने लगा, सांस फूलने लगी और छोटी सी सीढ़ी भी पहाड़ जैसी लगने लगी। तब उन्हें एहसास हुआ कि अगर शरीर मजबूत है तो आज़ादी भी साथ रहती है। इसीलिए जरूरी है कि रोज थोड़ा बहुत चलें, हल्का व्यायाम करें, पौष्टिक खाना खाएं और समय समय पर हेल्थ चेकअप कराते रहें। बात बड़ी नहीं है, लेकिन अब इसे टालना और भी बड़ा नुकसान बन सकता है। स्तंभ 3, आपका सामाजिक दायरा, रिश्तों की नई परिभाषा। अब आइए रिश्तों की ओर। 60 के बाद ज्यादातर लोगों को सबसे बड़ा डर अकेलेपन का होता है। धीरे धीरे पुराने दोस्त दूर हो जाते हैं, बच्चे अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और इंसान को लगता है कि अब कोई साथ नहीं बचा। लेकिन यही वो वक्त है जब आपको खुद से पहल करनी होती है। जैसे किरण बाई, उम्र 65 साल, नागपुर की। जब बेटों के पास वक्त नहीं रहा तो उन्होंने पुराने स्कूल दोस्तों से दोबारा बात शुरू की, मोहल्ले की महिला समिति से जुड़ी और योगा क्लास अटेंड करना शुरू कर दिया। आज उनका हर दिन उत्साह और मिलने जुलने की खुशी से भरा रहता है। इसीलिए जरूरी है कि आप भी अपना सोशल सर्कल फिर से जीवित करें, चाहे पड़ोसी हो, कोई ग्रुप एक्टिविटी हो, सत्संग हो या फिर किसी पुराने दोस्त को फोन करके हालचाल पूछना। स्तंभ 4, जीवन का उद्देश्य, जीने की असली वजह। अब जरा सोचिए, सुबह उठने की असली वजह क्या है? रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर लोग इसी सवाल में खो जाते हैं, क्योंकि नौकरी या काम खत्म होने के बाद जीवन का मकसद भी कहीं खो जाता है। और जब मकसद ना हो तो दिन खाली लगते हैं, मन उदास होने लगता है और धीरे धीरे जिंदगी बोझ जैसी लगने लगती है। इसीलिए जरूरी है कि आप खुद के लिए कोई उद्देश्य चुनें, चाहे वो नया शौक सीखना हो, समाज सेवा करना हो, किताबें लिखना हो या बच्चों को पढ़ाना हो। मकसद छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन वही आपकी जिंदगी में नयापन और ताजगी बनाए रखता है। सोच कर देखिए, आप सुबह आंख क्यों खोलते हैं? रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी कमी अगर किसी चीज की महसूस होती है तो वो है जीवन का मकसद। जैसे रघुनाथ जी जब नौकरी से अलग हुए तो शुरुआती महीनों में उन्हें बहुत खालीपन महसूस हुआ, लेकिन फिर उन्होंने पास के एक सामुदायिक केंद्र में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वहीं से उन्हें फिर से जुड़ाव और तृप्ति का अनुभव हुआ। असल बात ये नहीं कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये है कि आप कुछ करते हैं, चाहे शौक हो, सेवा हो या कोई नया काम। जरूरी है कि हर दिन का एक मायना बने। स्तंभ 5, भावनात्मक दृढ़ता, असली शक्ति अंदर से। अब आते हैं दिल की बात पर।
60 के बाद जिंदगी भावनाओं की कई कसौटियों से गुजरती है। रिश्तों का बिछड़ना, शरीर की दिक्कतें और कभी-कभी अकेलापन भी। शांति देवी ने अपने जीवन साथी को खोने के बाद ये गहराई से महसूस किया। बच्चों का स्नेह था, लेकिन उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां थीं। तब शांति जी ने खुद से दोस्ती करना सीखा। उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया, अपनी भावनाओं को स्वीकारा और धीरे धीरे खुद को संभालने लगी। यही वजह है कि याद रखिए, भावनात्मक मजबूती कोई दिखावा नहीं, बल्कि आत्मसमझ और संतुलन की असली ताकत है। स्तंभ 6, बदलाव को अपनाना, जिंदगी का नया रूप। अंत में बात करते हैं बदलाव की। अक्सर लोग कहते हैं कि अब इस उम्र में क्या नया सीखें, लेकिन सच यही है कि जो लोग नएपन को अपनाते हैं वही सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। देवेंद्र जी को ही देखिए, जब पुराने दोस्त दूर चले गए तो इन्होंने इंटरनेट पर चर्चा समूह ज्वाइन किया, वीडियो कॉल करना सीखा और नए लोगों से जुड़ गए। असल में उम्र से ज्यादा जरूरी है मन का लचीलापन। इसलिए बदलाव से डरिए मत, बल्कि सीखिए और अपनाइए। हर नया दिन एक नए अवसर की तरह होता है। अब जरा सोचिए, जब हम इन 6 स्तंभों को एक साथ देखते हैं तो सच्चाई यही निकल कर आती है कि सबसे बड़ा सहारा कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपा होता है। आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सेहत, मजबूत रिश्ते, जीवन का मकसद, भावनात्मक संतुलन और बदलाव के साथ चलने की क्षमता। ये 6 आधार मिलकर हमारी उम्र को और अधिक आत्मनिर्भर, संतुलित और सार्थक बना देते हैं। अगर आप अब तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहे हैं तो नीचे 6 लिख कर बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि आपने इसे पूरा देखा। और हाँ, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आगे भी इसी तरह के उपयोगी और प्रेरक वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। आपके कमेंट और सुझाव हमें आगे बढ़ने और नया कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो बताइए, इन 6 स्तंभों में से सबसे पहले आप अपनी जिंदगी में किसे मजबूत करना चाहेंगे? फिर मिलेंगे अगली बार एक नई सोच, नई सीख और नई शुरुआत के साथ। नमस्कार।